ओम शांति। पत्र पुष्प के अमृत वचनों में आज हम सुनेंगे हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। दादी जी आज हमको श्रीमत के ऊपर अटेंशन दिलाते हुए बहुत सुंदर बातें सुना रहे हैं कि बुद्धि को श्रीमत रूपी लॉक लगाने वाला ही लकी है। बुद्धि को श्रीमत रूपी लॉक लगाने वाला ही लकी है। तो बुद्धि को क्या कर दो? श्रीमत का ताला लगा दो, तो हम लकी बन जाएंगे। क्लास है 1999 का। दादी कहती हैं, हम सभी प्यारे बाबा का हर मानव मात्र को शुभ संदेश, शुभ पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर अथवा संदेशी हैं। पैगंबर कौन होता है? इस वैरायटी झाड़ में देखेंगे तो जो भी अपना अपना धर्म स्थापन करके पैगंबर बने हैं, वो आत्माएं अपने अपने समय पर अपने प्यारे बाप के घर से डायरेक्ट आने के कारण सतोगुणी हैं, फिर पीछे चक्र में आते हैं। लेकिन हम पैगंबर उन सब से निराले हैं। वे बाप के घर से मर्ज हुई आत्माएं आती है और हमें बाप सम्मुख में नॉलेज देकर पावन बना रहे हैं। बाप ने हमें सिर्फ नॉलेज नहीं दी है, लेकिन अपना बनाकर अधिकारी बनाया है, वर्षा दिया है। उन पैगंबरों को तो कहा कि आप अपना अपना पिलर खड़ा करो, और हमें पैगंबर बनाया कि तुम्हें सारे विश्व का नव निर्माण करना है, पुराने को खत्म कर नया करना है। सारी विश्व की आत्माओं को मुझे बाप का पैगाम देना है। बाबा ने हम बच्चों को इस बेहद झाड़ की जड़ में राजयोगी बनाकर बिठाया है। इस विश्व रूपी बेहद झाड़ की जड़ में राजयोगी बनाकर बिठाया है नव निर्माण के लिए। याद की शक्ति का, पवित्रता की शक्ति का जल डालना है। हमें सारे नव निर्माण की नींव पर रखा है। जब कोई मकान बनाते हैं तो उसका पहला आधार नींव पर रहता है। जितना फाउंडेशन पक्का होगा, नींव माना फाउंडेशन, तो जितना फाउंडेशन पक्का होगा उतना इमारत का प्लान रखेंगे। वह पैगंबर कोई मकान के फाउंडेशन नहीं, वो तो मरम्मत करने वाले हैं। लेकिन हमें तो नई दुनिया के नव निर्माण के लिए फाउंडेशन में बाबा ने अंदर रखा है। हमारा बाबा है फाउंडर। उसने हमें फाउंडेशन में रखा और कहा कि इसमें योग का बीज डालो। फाउंडेशन में किसका बीज डालो? योग का, पवित्रता का बीज डालो, और इस ज्ञान की शक्ति से इस इमारत को मजबूत करो। एक तरफ हम नींव हैं, दूसरी तरफ हमें बाबा का पैगाम देना है कि बाप आया है नव निर्माण करने। हमें बाबा ने संदेशी बनाया है कि चारों तरफ मेरा संदेश दो। एक तरफ हम राजयोगी, पवित्रता का दान देने वाले योगी बच्चे हैं। हमारा योग ही सहयोग है, पवित्रता ही हमारा सहयोग है। यही हम बाप को नव निर्माण के लिए सहयोग देते हैं। हम नव निर्माण के आधार हैं। हमारे आधार पर ही सृष्टि का उद्धार होना है। दूसरा, हम पैगंबर हैं। वह पैगंबर आते हैं अपना धर्म स्थापन करने, और हम कल्प के आदि में आए, अभी फिर जा रहे हैं। अभी हम ऐसी नींव डाल रहे हैं जो 21 जन्म तक हमारा मकान सदा सजा सजाया रहे। तो हर एक ऐसी अपनी जवाबदारी समझते हो कि हम इस जड़ में बैठे हैं, अपनी कूट कूट कर नींव पक्की कर रहे हैं। पहली तो ये स्मृति कि हम जड़ में, फाउंडेशन में बैठे हैं। दूसरा, फाउंडेशन को पक्का किससे करना है? याद से, पवित्रता से, ज्ञान के बल से पक्का करना है। हमारा फाउंडेशन है बुद्धि योग, नींव है याद की यात्रा। अगर हम नींव डालने वालों की बुद्धि भटकती है तो मकान का क्या हाल होगा? जो खुद फाउंडेशन में बैठे हैं, अगर उन्हीं की बुद्धि भटक रही है तो उनके आधार पर जो बिल्डिंग खड़ी होगी उनका क्या हाल होगा?
अगर नींव डालने वाले नींव डालते डालते इधर उधर चले जाएं, तो उस नींव का क्या होगा? हम सब नींव में हैं, कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, हमें तो सर्विस की बहुत धुन है, लेकिन बुद्धि को बाहर भटकाते हैं तो वो नींव हिलेगी या मजबूत होगी? अगर नींव में बैठे बैठे निकल जाते हैं तो उसके लिए बाबा कहता है कि तुम्हें 100 गुना दंड मिलेगा। अगर आज कोई कॉन्ट्रैक्टर लिखा पढ़ी करके कॉन्ट्रैक्ट ले और पीछे धोखा दे तो उस पर केस चल जाता है। आपने भी बाबा के लेज़र में नाम लिखाया, फॉर्म भरा, अब कहो मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि फॉर्म भरा माना फंस गए। सोच कर ही फंसे ना, सब कुछ जांच परख कर ही तो आए हैं ना। अच्छाई के लिए फंसे ना, बाप के प्यार में फंस गए, ठेका ले लिया ना, अब निकलेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? हट्टी तो एक ही है, भागे तो कहाँ भागे? कोई रास्ता नहीं, लॉक लग गया है। जिसको लॉक लगा वही लकी है। जिसने अपने जीवन को ऐसा लॉक लगा दिया, बाबा के प्यार में बंध गए, बाबा की आज्ञाओं में बंध गए, श्रीमत का लॉक लगा दिया, वही लकी हैं। हम बाबा की लॉक के अंदर हैं, माना श्रीमत के अंदर है। हमारा लॉक है श्रीमत। बाबा ने हमें पैगंबर बनाया है, परंतु पैगंबर कभी कभी कहते हैं मेरा माइंड डिस्टर्ब है, हूँ तो मैं निर्माण करने वाला, लेकिन खुद का निर्माण करना मुझे नहीं आता है। तो हम समझ लें कि हम दूसरों के लिए पंडित हैं, जो सिर्फ कहना जानते हैं, करना नहीं जानते। स्व से सृष्टि का निर्माण होगा या सृष्टि से स्व का? तो हर एक चेक करो, मैं स्व का निर्माण कर रहा हूँ? क्या निर्माण करने वाला कभी बिगड़ेगा? अगर मैं बिगड़ गई तो क्या मैं बिगड़ी को बनाने वाली हुई या बनी हुई को बिगाड़ने वाली? अपने आप से खुद पूछना है, हम बिगड़ी को बनाने वाले हैं या बनी हुई को बिगाड़ने वाले हैं? उस टाइम में पैगंबर कौन सा संदेश सबको दे रही हूँ, बिगड़ने का या निर्माण करने का? कईयों का मूड एक रस से निकलकर ऑफ हो जाता है। ये कितनी अच्छी बात है। उस समय हमारी सूरत से कौन सा पैगाम मिलता है? दादी हमको इशारे में बता रही है ये कौन सी अच्छी बात है जो हम मूड को चेंज करते रहते हैं। सूरत हमारी क्या संदेश दे रही है उस समय? तो बाबा इसीलिए दादी भी सुना रही है कि नव निर्माण का संदेश दे रहे हैं। कई कहते हैं मेरे में देह अभिमान बहुत है, पर बाबा तो जानता है ना कि है ही सब देह अभिमानी। मैं इन गिरी हुई आत्माओं को ही देही अभिमानी बनाने आया हूँ। फिर बाबा को क्यों कहते हैं कि मेरे में देह अभिमान है? अगर सर्जन को कोई पेशेंट कहे, हे सर्जन मेरी तो वही बीमारी है, तो ये भी उसकी इनडायरेक्ट इंसल्ट हुई ना। तो अगर कहते हो कि मेरे में वही का वही देह अभिमान है, तो बाबा का मैंने कितना रिस्पेक्ट किया। समझ रहे ना दादी की बात? अगर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट अगर ये सुनाए कि मेरी तो बीमारी वो की वही है, तो ये जैसे डॉक्टर की इंसल्ट हुई। डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है उसकी आप इंसल्ट कर रहे हो। तो बाबा को भी अपना ये चार्ट सुनाना कि बाबा मेरा तो देह अभिमान ऐसा का ऐसा है, मैं तो सुधर नहीं रही, तो ये बाबा की रिस्पेक्ट नहीं हुई ना? क्या यही पढ़ाई की रिजल्ट सुनाई हमने? बाप ने पढ़ाया देही अभिमानी बनो, और हम जवाब देते हैं हमारे में देह अभिमान है। तो क्या यही प्यार का जवाब है कि हम जरा भी सुधरे नहीं? बाबा के प्यार में हमने कुछ भी अपने को परिवर्तन नहीं किया। ये दादी कहती है कैसा जवाब है? अगर अभी तक मेरे में वही देह अभिमान है तो शूद्र कुमार और ब्रह्मा कुमार में अंतर क्या रहा? फिर कहेंगे आप जो भी समझो, तो मैं समझूं तुम राजयोगी नहीं हो। दादी कहती है मैं समझती हूँ तुम उस समय राजयोगी हो ही नहीं। कहते हैं बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे सब प्यार से चलाएं। ये भी तो देह अभिमान है ना, सब मुझे ही प्यार करे, सब मुझे ही पूछे, मेरी खातिरी करे,
मैं जैसा चाहूँ वैसा सब चले। मैं पूछती हूँ बाबा प्यार का सागर है, क्या वो प्यार नहीं दे रहा है जो हम सबके पीछे प्यार की चाहना रख रहे हैं? उनसे ज़्यादा और कोई प्यार देने वाला है क्या? चलाने वाला बाबा है या हम तुम? प्यार का सागर हमें प्यार से पाल रहा है, हमें नया जन्म दिया, वर्षा दे रहा है, हम उसकी पालना के अंदर हैं। वो हमें अति प्यार से इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले चलता है। कितनी बार कहता है, ओ मेरे मीठे मीठे बच्चे, ये कितने प्यार के बोल हैं। बाबा ने ये बोल सबके लिए बोले हैं या एक दो के लिए? तुम किसको बोलते हो कि हमें प्यार से चलाओ? किसको अकल सिखाते हो? कितनी सूक्ष्म बातें हैं जो हम सारा दिन ऐसी सूक्ष्म गलतियां करते रहते हैं, ऐसे बोल बोलते हैं जो इनडायरेक्ट बाबा की इंसल्ट होती है। तो दादी कितनी गहराई से ये सब समझा रही है। बाबा ने हमें मंत्र दे दिया, जो देखते हो वो ना देखो, जो ना दिखाई देता है उसको याद करो। भिन्न भिन्न संस्कार तो कर्मों का हिसाब किताब है। मुझे कर्म का खाता चुकता करना है, ना कि बनाना है। मैं सब हिसाब किताब चुकता करने, कर्मातीत बनने के लिए बैठी हूँ। फिर मैं अपना हिसाब किताब संस्कारों के वश क्यों बनाऊं? अगर हम हर घड़ी यही समझें कि हम स्टेज पर हैं, अगर कोई स्टेज पर बैठकर मूड ऑफ करे, रोता रहे, तो वो सबको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। उस समय मुझे सबसे प्यार मिलेगा? स्टेज पर बैठकर रो और सब देखें कि मैं बीके कितना दुखी हूँ, मैं कितना उदास हूँ। जब गुस्सा आता है तो स्टेज पर जाकर गुस्सा करो, सब देखें कि मेरा चेहरा कैसा है, मैं सुंदर हूँ या काला हूँ। हूँ तो मैं पैगंबर, लेकिन क्रोध वाला हूँ और रोने वाला हूँ। शायद ये गुस्सा भी मेरी सर्विस करे। फिर देखने वाले कहेंगे, इनका यही प्रैक्टिकल का ज्ञान है। तो हम हर घड़ी, हर समय, हर संकल्प, हर श्वास स्टेज पर ही तो है ना, विश्व की स्टेज पर। तो सारा दिन में जितनी हमारी मूड बदलती है, उतना हम लोगों के सामने क्या प्रदर्शित कर रहे हैं वो ही चेक करना है। कहते हैं मेरी वृत्ति दृष्टि खराब होती है, तो मैं कहती हूँ तुम खराब हो। बाबा हमें काले से गोरा बनाता और फिर कहते दृष्टि खराब होती है। खराब रावण है या राम? राम का होकर रहो, रावण का नहीं बनो। अगर सीता कहे मेरी तो वृत्ति खराब हो जाती है, तो राम उसे पसंद करेगा? नहीं ना। सोचकर भी कैसा लग रहा है। अगर सीता ये कह दे कि मेरी वृत्ति दूसरे में जाती है राम को छोड़कर, तो राम उसे पसंद करेगा? राम के बच्चे बनकर मेरी खराब वृत्ति जाती है, लज्जा नहीं आती? फिर कहते हैं क्या करें, संग ही ऐसा है। तो जरूर रावण का संग है, बाप का तो नहीं है। हम अंधों को बाबा ने लाठी दी है, तीसरा नेत्र दिया है। अब हम पुराने नहीं हैं, हमारा पुराना जन्म खत्म हुआ। जब हमारा नया जन्म, हम नई स्थापना में है, फिर क्यों कहते हैं हमारा तो पुराना संस्कार है? हमेशा समझो, हम नई स्थापना करने वाले नए अधिकारी हैं, नया राज्य लेने वाले हैं। क्या याद रखना है? हम नई स्थापना करने वाले नए अधिकारी हैं, नया राज्य लेने वाले हैं। जब न्यू बर्थ हो गया तो पुराना हिसाब किताब समाप्त हुआ। ज्ञान कहता है सब बातों से प्रूफ हो जाओ। गुस्सा, उदासी, गंदी वृत्ति, सबसे प्रूफ, इन सबसे मुक्त, सबसे प्रूफ। जब प्रूफ होंगे तब बाबा को प्रूफ दे सकेंगे, प्रमाण दे सकेंगे, बाबा के सपूत बच्चे कहलाएंगे। तो सुना कितनी सारी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें दादी ने हमें इशारे के रूप में समझाई। अच्छा, ओम शांति।